लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रावदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। तुला लग्न की कुंडली अगर बनती हो या आपकी तुला राशि है तो आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, उस पे केंद्रित कार्यक्रम लेकर के कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। अपने बच्चों को मंदिर भेजने की आदत प्रत्येक दिन लगाया कि नहीं लगाया? आपका बच्चा सूर्य को अर्घ देता है कि नहीं देता है? और आपके पूजा पे बैठने पे वो नाक और मुंह टेढ़ी करे तो उठा करके थप्पड़ लगाने में देर ना करना और उसको बता करके रखिए कि यही तुम हो और यहीं से तुम आए हो। सच्ची बात है और ये पक्की बात है, क्योंकि अगर वो कमजोर हो रहा है संस्कृति और सभ्यता और अपने संस्कारों को समझने में, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी ही गलती है। अगर वो आज आपकी पूजा पाठ धर्म और आदि आदि चीजों पे सवाल और नाक मुंह टेढ़ा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार माता पिता ही होते हैं, क्योंकि ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि पंडित जी आपकी दाढ़ी पता नहीं किसी के जैसी लग रही है, जो प्राय लंबी दाढ़ियां रखते हैं। मैंने कटवा दी। नहीं, किसी के जैसा नहीं लगना चाहिए, अपने ही जैसा मैं ठीक हूं। हमारे धर्म पे मुझे पूरा भरोसा है और पूरे विश्वास के साथ उसके साथ खड़ा हूं। पूरी कूट कूट करके जो है वो भरा पड़ा है और हमेशा मजबूत है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए, तुला लग्न की कुंडली के लिए रत्न कौन सा होगा? मेरे हिसाब से जो मैंने देखी हैं चीजें एक ज्योतिषी के तौर पे, वस्तुतः तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि का रत्न सबसे पहले बनता है, क्योंकि वो योग कारक होते हैं। दूसरे नंबर पे बुध का रत्न, क्योंकि वो राजयोग कारक होते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी कुंडली के हिसाब से अगर यहाँ पे कोई रत्न बनेगा तो ओपल बन सकता है, या फिर ये एक सामान्यतया। लेकिन अगर गंभीरता से विचार करते हैं तो तुला लग्न की कुंडली के लिए अगर सूर्य की दशा चल रही हो, या फिर मंगल की दशा चल रही हो, या फिर आपके ऊपर कोर्ट केस कचहरी आदि का मामला हो, आप अधिकार संपन्न नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मुझे अभी भी वो चीज प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी मुझे आवश्यकता है, तो निसंदेह आप, या फिर संतान वगैरह के बारे में दिक्कत होती हो, पुरुषार्थ की कमजोरी हो, सरकार से आपका काम रुक जा रहा हो, सरकारी नौकरी में दिक्कत आ रही हो, या फिर कई तरीके के परेशानियों से आप उलझ रहे हो, आत्मविश्वास की कमजोरी हो रही हो, तो आप सबसे बढ़िया जो आपके लिए रत्न रहेगा वो तुला लग्न की कुंडली में लाभ भाव के अधिपति सूर्य का रत्न, सबसे प्रबलतम स्थिति में। हाँ, इसको धारण करने से पहले आपको निश्चित रूप से ये देख लेना चाहिए कि आपके ऊपर से दशा किसकी चल रही है। अगर राहु की दशा है तो लाजवर्त के साथ माणिक्य धारण करिए। अगर आत्मबल की कमजोरी है, संतान में पुत्र पैदा नहीं हो रहा है, पुत्र संतति का जन्म नहीं हो रहा है, उसके बाद अपने बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, पिताजी के पास हमेशा ही कोई ना कोई गड़बड़ी होती रहती है, उनके साथ संबंध कमजोर हो रहे हैं, कहीं कोई इनकम को लेकर के कई तरीके की परेशानी बनी पड़ी है, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, जो भी आप जनरेट करना चाहते हैं उसमें मशक्कत और दिक्कत होती है, तो आप सबसे पहले आपका ध्यान माणिक्य पे जाना चाहिए। और दशा अगर शनि की चल रही हो तो मैं समझता हूं तो भी आप माणिक्य के साथ लाजवर्त बन सकते हैं। अगर राहु की चल रही हो तो भी माणिक्य के साथ लाजवर्त बन सकते हैं। अगर केतु की दशा चल रही है तो भी माणिक्य के साथ लाजवर्त बन सकते हैं। ये पहला होगा, ये आपको सोने में धारण करना चाहिए, और लाजवर्त तो चांदी में पहना ही जाता है। ये तो पहली बात रही। जहां पे आप अगर लग्न में भी बैठे होंगे सूर्य तो भी पहन सकते हैं, इसीलिए क्योंकि इस कुंडली के लिए अगर लग्न में भी सूर्य बैठेंगे तो मैं समझता हूं कि वो कमजोर नहीं होंगे। अगर शुक्र उनके ही निकटस्थ या तो यहां बैठेंगे या तो यहां बैठेंगे। हाँ, ऐसा है, क्योंकि सूर्य के निकट ही होते हैं शुक्र और बुध, तो या तो शुक्र और बुध यहां बैठेंगे या तो शुक्र बुध यहां बैठेंगे। तो ऐसी भी स्थिति मैं समझता हूं कि सूर्य के लग्न में नीच होने के बावजूद भी खराब नहीं होगा। दूसरे नंबर पे अगर आप सूर्य के रत्न माणिक्य के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको दूसरे नंबर पे जो चार्ट देखने की आवश्यकता होगी वो नवांश चार्ट देख लेना चाहिए, जहां पे आपको ये देखना होगा कि
सूर्य को कौन से भाव की राशि मिल रही है, मतलब वो 6वें 8वें 12वें के अधिपति तो नहीं बन रहे हैं, तब आपको थोड़ा विचार करना होगा। और वहां पे जो लग्नेश बनते हो उसके भी रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर वो लग्न के अधिपति, चतुर्थ के अधिपति नवांश कुंडली में, सप्तम के अधिपति, पंचम के अधिपति, नवम के अधिपति, दशम के अधिपति बनते हो और इन्हीं सभी भावों में नवांश कुंडली में भी बैठे हो, लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम में, तो आप उस भाव के अधिपति के भी रत्न से संबंधित आपको लाभ मिल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए वहां पे, हालांकि कई बार ये चीजें बहुत ज्यादा निकट से देखने की होती हैं, पर वस्तुतः मैं जो आपको बात बता रहा हूं उसमें आप अगर वहां पे सूर्य केंद्र के या त्रिकोण के अधिपति होकर के अगर वहीं बैठे हों तो आप निसंदेह उसके साथ माणिक्य के साथ जा सकते हैं। ये पहला रत्न जो मैं आपको सजेशन में दे सकता हूं। दूसरे नंबर पे बुध का रत्न बनेगा। अगर आपके ऊपर से बुध की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, वाणी का प्रभाव कमजोर हो रहा है, संतान उत्पत्ति में बाधाएं उपस्थित हो रही हैं, भाग्य का लाभ नहीं मिल रहा है, निरंतर व्यय जीवन में बन रहा है और अपनी बात सही तरीके से प्रखरता के साथ नहीं रख पा रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप बुध का रत्न पेरिडॉट या पन्ना दूसरे नंबर पे सूर्य के बाद, चूंकि ये भाग्येश का रत्न होता है और 12वें भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनी है और बुध अगर जन्म कुंडली के केंद्र में यहां 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 बैठे हों तो भरोसे के साथ आप पूरी ईमानदारी से बुध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हैं। ये स्वर्ण में जड़ करके पहना चाहिए। बिजली आ गई। तो ये दो रत्न मैंने बताए। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो रत्न आपको बनेगा, पूरे इत्मीनान से बैठे, मैं आराम से ही बैठा हूं, तो तीसरे नंबर पे जैसे बुध के साथ आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिल जाता है, बुध के पास आने से, बुध के रत्न से आपको आपके भाग्य का लाभ मिलता है, आपके एजुकेशन में जो छोटी मोटी बाधाएं उपस्थित होती हैं, उच्च शिक्षा का लाभ, क्योंकि ये उसका भी होगा, बाहर विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर बढ़िया होगा, ऋण वगैरह में दबे कुचले हुए हैं तो बुध का रत्न आपको फायदा कर सकता है। और बुध अगर जन्म कुंडली में 8वें 12वें भी बैठेंगे तो भी कोई विशेष कष्ट की स्थिति यहाँ पे नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि सूर्य को भी यहाँ पे विशेष परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो 11वें भाव के अधिपति हैं और अगर उनकी कुंडली में स्थिति अच्छी बन रही है, हालांकि वो अगर 8वें बैठ जाएंगे, 6वें बैठ जाएंगे तो थोड़ी बहुत समस्या देंगे, हालांकि फिर भी वो बहुत ज्यादा नहीं, आप बहन सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने कहा पन्ना, जिसको कि आप सोने में धारण करते हैं, जिससे कई तरीके से आपको लाभ मिलता है। तो पहले नंबर पे आपने माणिक्य पहना, दूसरे नंबर पे ऑप्शन में आपने पन्ना रखा, तीसरे नंबर पे आप रखेंगे क्या, नीलम या नीली। इसको भी सोने में जड़ा करके पहना जाता है। नीली पहले चेक कर लेना चाहिए। वस्तुतः मेरा जो सिद्धांत होता है, मैं जैसे कुंडलियों को देखता हूं और जिस तरीके से मैं रत्न के पहनने के बारे में सलाह देता हूं, उसके आधार पर मैं जहां तक समझता हूं कि सूर्य का रत्न आपको जितना नुकसान नहीं करेगा, जैसे पापक ग्रहों को लेकर के अगर देखें तो हमें कभी भी पापक ग्रह के रत्न को पहनने से पहले हमें सबसे पहले थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कई बार जहां भी आपकी दृष्टि चूकी वो कई बार आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हमारा जीवन जो होता है वो बड़ा ही मोटा मोटा होता है, हम बहुत सूक्ष्म विचारधारा के साथ जीवन नहीं जी रहे होते। तो ऐसी अवस्था में हमें शनि के रत्न को धारण करने से पहले हमें नीलम या नीली पे विचार, नीलम पे जाने से पहले हमें नीली पे विचार करना चाहिए। उसको आप चांदी में भी पहन सकते हैं। आरंभ की दशा जब भी शनि की आती हो, राहु की दशा आती हो, तो आप नीली पहन लीजिए। उसके बाद बीच की दशा तक आपने चेक किया कि इस दौरान का आपका टारगेट पूरा हुआ या नहीं, आपका लाभ कैसा रहा, यश कीर्ति मान सम्मान वगैरह की स्थिति कैसी रही, संतान में कोई बाधाएं तो उपस्थित नहीं हुई, बॉस के साथ आपके संबंध, पिता का स्वास्थ्य कैसा रहा, चीजें गड़बड़ हुई या फिर चीजें प्राप्त हुई या नहीं, मन कैसा है, आलस्य तो नहीं है, निगेटिविटी कैसी बन रही है, घर में कलह का कोई वातावरण नहीं है। तो ऐसा अगर हो कि ये चीजें ठीक हो रही हैं तो आप मान के चलिए कि ये रत्न आपको फायदा कर रहा है, लाभ में है वो। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं और कर्ज बना का बना है, आलस्य बना का बना है, नौकरी में कोई परेशानी बनी की बनी है, तो आपको इसके बारे में विचार करना बंद कर देना चाहिए और इसके अतिरिक्त आप सिर्फ लाजवर्त पे भी अपना काम चला सकते हैं। कोर्ट केस कचहरी का मामला और दाम्पत्य में प्रेम वगैरह की ऐसी कोई बात है तो भी लाजवर्त मैं समझता हूं कि काम कर जाता है। गोमेद से तो बढ़िया ही काम करते लाजवर्त को मैंने देखा है। तो तीसरे नंबर पे जो स्थिति बनेगी वो आपकी कुंडली में पहले नंबर पे माणिक्य, दूसरे नंबर पे बुध का रत्न पन्ना और तीसरे नंबर पे नीली। पहले नीली बाद में नीलम। अगर
धन संपत्ति की स्थिति नीली अच्छी करवा देती है तो नीलम पे आ सकते हैं। ये तीसरे नंबर का रत्न होगा। चौथे नंबर पे आप जब रत्न के बारे में विचार करेंगे तब आप ओपल पे आइए, क्योंकि वस्तुतः वो लग्न के अधिपति होकर के ये बहुत मायने रखेगा कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठे हैं। जैसे अगर शुक्र दिग्बली होकर के बैठे हों, या फिर लग्न को देख रहे हों, या फिर दशम स्थान में बैठे होंगे, अकेले अगर बैठे होंगे तो थोड़े मुश्किल करेंगे आपके कर्म क्षेत्र को। क्योंकि दो सिद्धांत यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी कार्यक्रम में बताया है कि दशम स्थान के जो शुक्र और मंगल होते हैं वो कई बार क्षेत्र से संबंधित समस्याएं पैदा करते हैं। तो अगर अकेले शुक्र बैठे होंगे तो आपको इनके रत्न पे जाने से पहले विचार करना होगा कि आपके दशा के अधिपति कौन है। अगर दशा के अधिपति का मंत्र जब भी आप कर लेंगे, या दशा के अधिपति का भी अगर कोई रत्न धारण कर लेते हैं, अगर गुरु की ही दशा चल रही हो फिर भी आप टोपाज धारण कर सकते हैं, या सफेद पुखराज भी धारण कर सकते हैं। क्योंकि तुला लग्न की कुंडली है तो आप यहाँ पे अगर ये भी पहन लेते हैं तो कोई मुश्किल भरी बात नहीं है। अगर नवांश में उनकी कुंडली अच्छी बन रही हो, दशमांश कुंडली में वो अच्छे बन रहे हो, अल्टीमेटली D60 चार्ट में या D27 चार्ट में उस ग्रह के पास बल हो, तो आपको ये देखना होगा। और ये आप नहीं कर सकते, ये ज्योतिषी ही कर सकता है। तो इतनी सारी चीजें देख करके आप चौथे नंबर पे शुक्र के रत्न ओपल के बारे में विचार करेंगे। और पांचवें नंबर पे जैसे आप शुक्र के बारे में क्यों विचार करेंगे, जब आपका स्वास्थ्य कमजोर हो, जब आपका व्यक्तित्व बहुत छल छला रहा हो, भटक रहे हो नेत्र, मन परेशान होता हो, कामुकता और संतानोत्पत्ति में दिक्कत होती हो, और कई तरीके से आपको जो है वो भौतिकी सुख संसाधन में कमजोरी मिल रही हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप ना कर पा रहे हो, हमेशा ही खुद को डिप्रेस फील करते हो, आत्मबल कमजोर होता हो, तो यहाँ सूर्य का रत्न काम नहीं करेगा, यहाँ शुक्र का रत्न काम करेगा। क्योंकि वो व्यक्तित्व से जुड़ा है तो आपको शुक्र का रत्न ज्यादा लाभ करेगा। कई बार आप जब तुला लग्न के बारे में विचार करें तो निश्चित रूप से यहाँ पे जब बहुत ज्यादा मन डर रहा हो तो लाजवर्त, या जब नीलम पहने हैं तो फिर लाजवर्त के बारे में तो कोई विचार ही नहीं करना है। लेकिन अगर शुक्र की कुंडली बन रही हो तो आपको सबसे ज्यादा, अगर शनि की दशा चल रही हो तो नीलम, अगर राहु की दशा चल रही हो तो लाजवर्त, अगर सूर्य की दशा चल रही हो तो माणिक्य, अगर बुध की दशा चल रही हो तो फिर मैंने कहा पेरिडॉट या पन्ना, और अगर शुक्र की ही दशा चल रही हो तो ओपल या सफेद पुखराज। अगर गुरु आ ही रहे हो दशा में तो आप निश्चित रूप से सफेद पुखराज पहन सकते हैं। क्लियर है। और बिल्कुल ही काम ना बंद पड़ा हो, बिल्कुल ही काम ना चल रहा हो, बिल्कुल ही कई तरीके से ठप पड़ा हो, तो फिर आप अंतिम में सूर्य के साथ आप मोती के बारे में विचार कर सकते हैं। सूर्य और मोती मतलब माणिक्य और मोती दोनों ही आपको लाभ करेगा। इसके अतिरिक्त जब आप कोर्ट केस कचहरी वाले किसी भी तरीके के मामले में फंसे हों तो फिर आपको अंतिम में मूंगा के बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले चाहे किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, माणिक्य आपको हमेशा लाभ कर सकता है। शनि की दशा में भी माणिक्य लाभ करेगा, लेकिन उसके साथ लाजवर्त पहनना होगा। मंगल की दशा में भी माणिक्य लाभ करेगा, पर किसी रत्न को नहीं छूना है माणिक्य के अलावा। शुक्र की दशा में भी माणिक्य लाभ कर सकता है अगर शुक्र से उसका कोई कम्बिनेशन, जैसे शुक्र अस्त ना होते हों, या शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में कहीं भी डिप्रेस फील ना कर रहे हों, कमजोर ना होते हों, तो ऐसी अवस्था अगर बने तो निस्संदेह आप ये चीजें कर सकते हैं। तो ये तुला लग्न की कुंडली के लिए रत्न रहे जो मैंने आपको बताए हैं। जहां सबसे पहले कहा माणिक्य, दूसरे नंबर पे पन्ना, तीसरे नंबर पे मैंने नीलम या नीली को कहा है, चौथे नंबर पे पुखराज का है, और चौथे नंबर पे ही, चौथे और पांचवें नंबर पे ही शुक्र का रत्न ऊपर, और चौथे ही नंबर पे सफेद पुखराज को भी रखा है। या फिर अगर गुरु की दशा चल रही है तो आप इसके साथ साथ पुखराज धारण कर सकते हैं। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। तुला लग्न के लोग के बारे में मैं बताना भूल गया, बता देता हूँ। वस्तुतः इनका व्यक्तित्व थोड़ा स्वार्थी होता है, जिद्दी भी होते हैं और ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं। और कई बार ये जब जो निर्णय सुना देते हैं वो सुना देते हैं क्योंकि ये लाभ को केंद्र में रख करके ही कई बार विचार करते हैं। हालांकि वो कई बार बताते नहीं हैं, उसको सामने से प्रकट नहीं करेंगे। हमेशा ही व्यापारिक दृष्टिकोण लेकर के जीवन में जो ग्रह आगे बढ़ता है वो शुक्र का तुला लग्न है। क्लियर है। और अपने लाभ और अपनी हानि को लेकर के बहुत ज्यादा सजग और सचेत रहने वाले ये लोग होते हैं। सामने से कभी भी किसी का विरोध नहीं करेंगे, पीठ पीछे कई बार बुराई भी कर देते हैं, और कई बार उनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो सामने से प्रकट नहीं होती हैं, क्योंकि ये इनके दिमाग में ये बात बसी हुई रहती है कि नहीं, अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, जिससे मेरा नुकसान होगा, जिससे मेरे कारोबार या मेरे करियर को नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से कई बार ये
सामान्यतया उससे संतुलन बना करके चलते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा नुकसान सही थोड़ा लाभ सही, इसको खींच के लेके चलते हैं। इसीलिए इसे दरअसल बैलेंस की राशि कही गई है। कारण यहां है क्योंकि ये किसी के साथ समझौता कर लेते हैं, जबकि सिंह लग्न के लोग किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहते। वो किसी की बुराई कर लेंगे, पीठ पीछे किसी की बात सुन लेंगे, पर सिंह वालों के साथ ऐसा नहीं। ये आप तुलना ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जब कैटेगरी देखेंगे तो मेष बिल्कुल ही प्रतिबद्ध है, वृषभ थोड़ा आलसी है लेकिन मेहनती भी है, मिथुन राजकुमार की भांति आराम करने वाला है, कर्क थोड़ा इमोशनल हो जाए, सिंह टटा हुआ है, नहीं तो नहीं, कन्या ढूलमूल है, इधर बदल गया उधर बदल गया, तुला लाभ देख रहा है तो सामंजस्य तो करना पड़ेगा, वृश्चिक नियम का पक्का पर दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं, धनु धर्म को लेकर के आगे बढ़ने वाला है, वो भी ढूलमूल है, वो भी कभी बिगड़ जाए तो पूरा बिगड़ जाए, अगर बन जाए तो बात ही निराली है, मकर अपने आप से मतलब, किसी से लेना न किसी से देना, न उधो को लेनी न माधो को देनी, और कुंभ अपने आप में दुखी है, उसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और कई बार वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ काम करता है। मीन वाले थोड़े दुखी होते हैं। ऐसी प्रकृति उनकी बनी हुई है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 11वें अध्याय के 30वें श्लोक में अर्जुन ने यहाँ बात कही है कि हे भगवान विष्णु, आप यहाँ पे संपूर्ण लोगों के जीवों को अपने हाथ से उठा उठा करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको अपने हाथों से या स्वतः ही जो आ रहे हैं उसको आप जीभ से चाट रहे हैं और उनको अपने अंदर धकेल रहे हैं, और अपने दिव्य स्वरूप से सबको प्रभावित भी कर रहे हैं और सबको आलोकित भी कर रहे हैं। ऐसे ही छटा कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखने को मिल रही है, जहां कहां कुरुक्षेत्र, और उस कुरुक्षेत्र के मैदान में बीच में बैठे, दोनों सेनाओं के मध्य में बैठे अर्जुन और भगवान की लीलाएं चल रही हैं, जहां लीला करने वाला लीलाधारी स्वतः उस छोटे से मैदान में अपनी संपूर्ण काया को प्रज्वलित करके समस्त ब्रह्मांड को अपने ही अंदर दिखा बैठता है। यशोदा जी को भी दिखाया था ना, वो जीव मुंह खोला तो समस्त ब्रह्मांड उसी में, तारे सब, नक्षत्र, ग्रह, पिंड, वृक्ष, पहाड़, नदी, झरने सब दिख रहे थे। और यहां भी वही हाल है। वो कब किसको क्या दिखा दें कोई नहीं जानता। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, NAKULPARASHARA से, और JYOTISHHILAKSHYA से आप मुझे प्ले स्टोर पे भी, वहां भी मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।